कल्याणपुर में नाबालिग लड़की के अपहरण, प्रताड़ना और हत्या के मामले में आरोपी विशाल गौली को फांसी की सजा देने की मांग को लेकर कल्याणपुर में हजारों नागरिकों ने कैंडल मार्च निकाला। यह विरोध प्रदर्शन शहर की आक्रोशित आम जनता की ओर से आयोजित किया गया। समाज सेवी अजीत सिंह ने नेतृत्व में पत्री पुल कचोर गांव में यह कैंडल मार्च आयोजित किया गया। कैंडल मार्च में महिलाएं, पुरुष, बुजुर्गों और युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। लोगों ने मोमबत्तियां जलाकर मृतका को श्रद्धांजलि दी और आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने न्याय की गुहार लगाते हुए आरोपी विशाल गौली के लिए फांसी की सजा की मांग की। इस प्रदर्शन में शामिल नागरिकों ने कहा कि ऐसे जघन्य अपराधों के खिलाफ सख्त कानून लागू किए जाने चाहिए ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं न हो। प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन से अपील की कि मामले को जल्द सुलझाया जाए और सुनवाई हो और दोषियों को कठोरतम सजा दी जाए। कैंडल मार्च के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन ने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की। बड़ी सुरक्षा में पुलिस कर्मी तैनात किए गए थे ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना न हो। इस विरोध प्रदर्शन में सामाजिक कल्याण समूहों की महिलाओं और बुजुर्गों ने भी हिस्सा लिया। उन्होंने प्रशासन से मांग की कि पीड़िता के परिवार को न्याय दिलाया जाए और ऐसे अपराधियों के खिलाफ कठोर कदम उठाया जाए। लोकांच्या तीव्र भावना आहेत, ज्या आपल्या 13 वर्षाच्या मुलीवर बलात्कार करून तिची निर्घृणपणे हत्या करण्यात आली। अशा नराधमाला विशाल गवळीला तात्काळ फाशीची सजा द्यावी, या सगळ्या जो कॅन्डल मार्च काढण्यात आला आहे त्याच्या मागचं हेतू हेच आहे की सरकारने त्याच्यावर ताबडतोब ॲक्शन घ्यावी। त्याच्या अगोदर आता काही दिवसापूर्वी आपण जर बघितलं की डीसीपीने सांगितलेलं की एक कोणी सरकारी वकील नेमला गेला होता, पण कालच्या ज्या बातम्या आल्या त्याच्यामध्ये फडणवीस सरकारने उज्ज्वल निकम यांची नियुक्ती केलेली आहे। पण उज्ज्वल निकम हे बीजेपी मधूनच निवडणुका लढवलेल्या त्यांनी, त्यात ते हारले गेले। मग आमच्या मुलीला न्याय मिळेल का, ही एक शासकता आहे त्याच्यामध्ये। दुसरी गोष्ट की आज प्रसार माध्यमातून जी आम्हाला माहिती मिळते आहे की तो बीजेपीचा कार्यकर्ता होता, त्याचे फोटो व्हायरल होत आहेत। तर आमच्या मनात शंका आहे, आज समाजामध्ये प्रत्येक गोष्टीला हे तेढ निर्माण करतात। परप्रांतीय आणि मराठी भाषावाद याचा या कल्याणमध्ये तेढ निर्माण केला जात आहे। आज आमची ही परप्रांतीय मुलगी आहे, आज तिच्या निर्घृणपणे हत्या करण्यात येत आहे, तर याला जबाबदार कोण आता? तर या सरकारने तिथं घरी बसून किंवा मंत्रालयावर बसून जे मदत करतायत किंवा त्यांचे जे मंत्री येत आहेत, ही फार मोठी शोकांतिका आहे। फडणवीस साहेबांनी, मुख्यमंत्र्यांनी तर इथे यायला पाहिजे भेटायला। आज त्यांचे आमदार जे इथले स्थानिक आमदार आहेत कल्याण पूर्वेच्या आणि जो इतर मंडळ आहे ते त्यांना तिथं घेऊन जात आहेत आणि एका प्रकारे ह्याच्यामध्ये कुठलंही राजकारण किंवा प्रेशर असं तर काही होत नाही ना। तर आमची सगळ्यांची या जनगण जे इथलं मंडळ आहे, जे नियोजन मंडळ आहे, या सगळ्यांतर्फे हीच आमची प्रार्थना आहे की आमच्या मुलीला लवकरात लवकर न्याय मिळावं। जसं त्या शिंदेची बदलापूरच्या प्रकरणामध्ये एन्काउंटर करण्यात आलं, त्यावेळी ते इलेक्शनचं राजकारण होतं। आज हे सरकार काय झोपलं आहे का? आज त्यांना एन्काउंटर करता येत नाही का? तर हा एक मोठा प्रश्न निर्माण होतो। भावना तो बहुत ज़्यादा दुखी है हम सब लोग कि जैसे कि हमारे देश भारत में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये सब तमाम नारे लगते हैं, बट ये सब का कुछ फ़ायदा नहीं है कि बेटी बची नहीं रही है, पढ़ ही नहीं रही है, सुरक्षित ही नहीं है, तो कैसे बचेंगी और पढ़ेंगी और आगे बढ़ेगा देश। देश को बढ़ाने के लिए बेटियों को शिक्षित होना ज़रूरी है। शिक्षित तो छोड़ो, बेटी बची नहीं रही है, शिक्षित होनी तो दूर की बात है। जब सारे समाज में ऐसा मतलब नीचपना फैला हुआ है कि एजुकेशन को लेकर अगर हम कहीं बाहर जाना चाहते हैं तो हमें 100 या 1000 बार सोचना पड़ता है कि हम जाएं या ना जाएं, क्योंकि ऐसे लोग हैं अभी भी, विशाल गौरी जैसे लोग और तमाम ऐसे, जैसे कि अभी कोलकाता में एक डॉक्टर के साथ हुआ था। मतलब हम एजुकेशन नहीं कर सकते हैं, बच ही नहीं सकते हैं। ऐसा लगता है कि बस इस बात को लेकर तो हम बहुत दुखी हैं। हाँ, उसको सीधा एनकाउंटर कर देना चाहिए। मतलब बचना एक दिन भी ऐसे लोगों को ना जीने की इजाजत नहीं देनी चाहिए। हमें तुरंत का तुरंत एनकाउंटर या फांसी, तो मतलब जस्टिस कैसे, मतलब आगे ऐसे ही होता रहेगा अगर जस्टिस नहीं मिलेगी तो। सरकार को कुछ अपील करना चाहते हो? हाँ, सरकार को तो बस यही बोलूंगी, उसका एनकाउंटर जल्द से जल्द हो जाए या तो फिर फांसी दी जाए जल्द से जल्द। उसको बस यहाँ 1 सेकंड की भी सांस लेना उसको मतलब हमारे लिए शर्मिंदगी की बात है कि वो कैसे जी रहा है एक बच्ची के साथ।